हेलो बच्चों, आज हम पाठ सांवले सपनों की याद के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो बच्चों, इसका उत्तर है, एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गुरैया घायल होकर गिर गई। इस घटना ने सालिम अली की जीवन की दशा को बदल दिया। वह गुरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वह पक्षी प्रेमी बन गए और उनकी खोजबीन में जुट गए। दूसरा प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गईं? तो इसका उत्तर है कि सालिम अली जी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण जी के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों और उनके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया। यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को ना बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देखकर उनकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि इससे ये भी स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी भी पक्षी प्रेमी थे और वह भी भावुक हो गए। तीसरा प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गुरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? तो इसका उत्तर है कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गुरैया से बहुत प्रेम था। वह उनके साथ काफ़ी समय बिताया करते थे और गुरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी और इसी कारण उनके पक्षी प्रेमी को भी उद्घाटित किया और इसीलिए उसने इस तरह के वाक्य को कहा कि जो गुरैया है मेरे छत पर बैठने वाली, वह उनके बारे में ढेर सारी बातें जानती है, क्योंकि लॉरेंस जी का भी अधिकतर समय गुरैया के साथ ही बीतता था। नेक्स्ट प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। तो इसका उत्तर है कि अंग्रेजी के कवि D.H. लॉरेंस प्रकृति के प्रेमी थे। उनका जीवन प्रकृतिमय हो गया था और उसी की तरह सालिम अली जी भी प्रकृति को पूरी तरह से समर्पित थे। वे वनों में, बागों में, जंगल में दूरबीन लेकर घूमते थे और पक्षियों पर जो थे रिसर्च करते थे। यहाँ पर नैसर्गिक जीवदगी के प्रतिरूप के दो अर्थ हैं। एक तो प्रकृति में खो जाना यानी कि प्रकृतिमय हो जाना, और दूसरा प्रकृति के समान सहज और सरल होना, ठीक वैसे ही जैसे सालिम अली जी थे। खा इसका भाग है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लुटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? तो इसका उत्तर है, लेखक का अनुसार कि सालिम अली की मृत्यु के बाद वैसा पक्षी प्रेमी कोई नहीं हुआ। सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है। अगर कोई अपने दिल की धड़कन देकर भी उसे जगाना चाहे, यानी अपनी दिल की धड़कन उसमें डाल दे और अपने शरीर की जो हलचल है अर्थात जो भी मूवमेंट है उसको देकर अगर हम जगाना चाहें तो नहीं जगा सकते, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है। थर्ड है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो बच्चों, इसका तात्पर्य है कि सालिम अली हमेशा प्रकृति की खोज में
रहे और वह पक्षियों को मतलब ढूंढते थे, उनकी खोज करते थे और उन पर रिसर्च करते थे। वह किसी एक सीमा में कैद नहीं थे, जो अर्थात वह हमेशा आगे बढ़ते रहे, चाहे जितनी भी रुकावट आई। जैसे सागर अपनी जगह खुद बना लेता है, वह भी नहीं रुके और सदैव आगे बढ़ते रहे और पक्षियों की खोज भी करते रहे। थैंक यू।